हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मजेल एक्सप्लेन। आपने ट्विस्टेड मेटल सीरीज का नाम तो सुना ही होगा। उसका सीजन 2 बहुत ही जल्द आ रहा है, लेकिन उससे पहले आज हम लेकर आए हैं सीजन 1 का एक दमदार डिटेल्ड रिकैप, ताकि जब नया सीजन आए तब आप फुली प्रिपेयर हो व्हाट हैपन इन दी सीजन 1। तो चलिए शुरू करते हैं। एक डेविस्टेटिंग साइबर अटैक के बाद दुनिया एक क्लासिक अपोकलिप्टिक वेस्टलैंड बन चुकी है। हर सिटी हाई वॉल्स से घिरी हुई है और उनके बीच के रास्ते क्रिमिनल से बड़े पड़े हैं। इसलिए एक नया सिस्टम बना, कुरियर्स, जिनको लोग मिल्कमैन भी कहते हैं। इनका काम है एक सिटी से दूसरी सिटी तक सामान डिलीवर करना। हमारा लीड एक्टर जॉन ड्यू, वो भी एक मिल्कमैन है और अपने काम से काफी खुश भी लगता है। जॉन जब सैन फ्रांसिस्को में डिलीवरी कंप्लीट करता है, उसकी मुलाकात होती है रेवन से, जो कि सिटी की चीफ ऑपरेशन ऑफिसर है। रेवन उसे एक डील देती है। उसे न्यू शिकागो से एक पैकेज को सैन फ्रांसिस्को लेकर आना पड़ेगा। अगर वह कामयाब हो जाता है तो उसे सैन फ्रांसिस्को की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी। रेवन और उसकी फैमिली के साथ एक रियल डिनर के बाद जॉन रियलाइज करता है कि यहाँ की लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है और वो डील एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि रेवन की फैमिली रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सब कुछ एक सेटअप था। उसका असली मोटिव क्या है वो बाद में पता चलेगा। दूसरी तरफ एजेंट स्टोन दो सिबलिंग्स लाउड एंड क्वाइट को पकड़ लेता है। एजेंट स्टोन एक फॉर्मर कोप है जो कि इस वेस्टलैंड में लॉ इन ऑर्डर लाना चाहता है। स्टोन उन्हें एक हॉरिफाइंग चॉइस देता है, जिसमें एक को अपनी जान देनी पड़ेगी वरना दोनों को मार दिया जाएगा। लाउड अपनी जान दे देता है और क्वाइट को क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। थोड़े टाइम बाद स्टोन और उसके आदमी माइक एंड स्टू से मिलते हैं, जो कि कैनिबल्स के शिकार बनने ही वाले होते हैं। स्टोन उन्हें बचा लेता है और फिर उन्हें एक काम देता है, जिसमें माइक एंड स्टू को कुछ लोगों को मारना पड़ेगा जो कि सप्लाई चुरा रहे थे। माइक बिना सोचे समझे उन्हें मार देता है, लेकिन स्टू थोड़ा हेजिटेट करता है और वो अपना शूट मिस कर देता है। माइक उन्हें मारकर काम पूरा करता है और स्टू को बचा लेता है। न्यू शिकागो जाते हुए जॉन की मुलाकात क्वाइट से होती है, जो उसकी कार एविलिन को चुराने की कोशिश करती है। पर तभी एंट्री होती है एक पागल क्लाउन स्वीट टूथ की। स्वीट टूथ उन्हें लास वेगस तक चेज करता है। वहां दोनों पकड़े जाते हैं और उसके वन मैन शो में शामिल होने को मजबूर होते हैं। जॉन जब उसकी तारीफ करता है, स्वीट टूथ गुस्सा हो जाता है। तभी क्वाइट स्मार्टली कंजर्वेटिव क्रिटिसिज्म देके उसका मूड ठीक करती है। फिर रिवील होता है स्वीट टूथ का डार्क पास्ट। वो एक फॉर्मर चाइल्ड एक्टर था, जिसमें उसने अपने को स्टार बिली नाम के डॉग को मार दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि फैंस डॉग को ज्यादा पसंद करने लगे थे। फिर उसे ब्लैकफील्ड असाइलम में भेजा गया। उसके अपने पेरेंट्स भी उसे मिलने नहीं आए। जब दुनिया खत्म हुई, स्वीट टूथ ने उन्हें ढूंढ के पुरानी सेल में उन्हें बंद कर दिया ताकि वो भूख से मर जाएं। लास वेगस से निकलते ही एक चेक पॉइंट पर जॉन और क्वाइट की मुलाकात होती है माइक एंड स्टू से। तभी वहां क्वाइट को शेपर्ड दिखता है, वही कैरेक्टर जो उसके भाई लाउड की मौत के टाइम प्रेजेंट था। क्वाइट उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है। फिर दोनों को होवर डैम में ले जाया जाता है, जहां उनकी इंटेरोगेशन एजेंट स्टोन करता है। स्टोन को जॉन के पास रेवन का दिया हुआ मैप चाहिए। उस मैप के जरिए वेस्टलैंड के सारे चेक पॉइंट्स को बाईपास किया जा सकता है और जे स्टोन के लिए काफी डेंजरस है। जॉन और क्वाइट कोऑपरेट नहीं करते। स्टोन उनको मारने का ऑर्डर देता है और चला जाता है, लेकिन हमारा स्वीट हार्ट स्टू उन्हें बचा लेता है। क्वाइट शेपर्ड को मार देती है और पता चलता है कि स्टोन अब टोपिका कैंसिस में मिलेगा। फिर जॉन और क्वाइट निकल पड़ते हैं रिवेंज के मिशन पर। रास्ते में एक कॉन्वॉय के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। यह लोग फुल टाइम ट्रेलर्स में ही रहते हैं, जहां हम इंट्रोड्यूस होते हैं दो नए कैरेक्टर के साथ, वोट्स एंड ग्रेनी। ग्रेनी बीमार है और वोट्स जॉन और क्वाइट को एक मेडिकल प्लांट लाने का काम देती है। ये प्लांट वोट्स की एक्स एम्बर के पास है। जब वो दोनों उसके पास जाते हैं, एम्बर पहले उन्हें पॉइजन करती है, फिर बाद में क्वाइट के समझाने पर प्लांट दे देती है। वापस जाके पता चलता है कि ग्रेनी प्लांट अपनी पेनलेस डेथ के लिए यूज करना चाहती थी। इसके बाद वो पीसफुली मर जाती है। फ्यूनरल के बाद क्वाइट जॉन को ड्रग देके छोड़ देती है, क्योंकि अब वो स्टोन
स्टोन को अकेली मारना चाहती है। इसी बीच स्टू को एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है क्योंकि माइक ने उसके खिलाफ बोल दिया था कि स्टू ने ही जॉन और क्वाइट को भगाने में मदद की है। लेकिन तभी एंट्री होती है स्वीट टूथ की। वो आउटपोस्ट पे रेड करता है और सभी प्रिजनर्स को फ्री कर देता है। स्टू फिर से स्वीट टूथ से माइक की जान बचा लेता है, इवन दो माइक उसका दुश्मन बन चुका है। क्वाइट स्टोन के कंपाउंड में घुसने की कोशिश करती है पर पकड़ी जाती है। फिर क्वाइट को वहां से गाड़ी लेकर भागना पड़ता है। स्टोन रेडियो पे क्वाइट से कांटेक्ट करता है और एक मिलने की जगह फिक्स करता है, लेकिन जब क्वाइट उस जगह पहुंचती है तब स्टोन उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। तभी हीरो स्टाइल में एंट्री होती है जॉन की, जो अपना मिशन छोड़कर उसे बचा लेता है। शुरू में क्वाइट जॉन से काफी गुस्सा होती है और कहती है कि वो स्टोन को मार देती, लेकिन फिर फाइट आर्ग्यूमेंट प्यार में बदल जाती है और वो दोनों उस ओल्ड रेस्टोरेंट में ही शुरू हो जाते हैं। मींस दे डिड इट, जहां क्वाइट अपनी पेनफुल बैक स्टोरी शेयर करती है कि कैसे उन्होंने बीच फ्रंट प्रॉपर्टी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें उन्हें 4 साल की सर्विस करनी थी, लेकिन 3 साल के बाद ही पता चलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक स्कैम था। वहां बड़े लोग छोटे लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, इवन उनकी बॉडी पार्ट्स को कट कर देते थे। इसी में क्वाइट ने अपनी फिंगर्स और उसके भाई लाउड ने अपना कान खोया था। जॉन और क्वाइट न्यू शिकागो पहुंचते हैं और वहां क्लिप्सो नाम के एक पर्सन से पैकेज लेते हैं। रिटर्न जर्नी में एक मिल्कमैन रेस्ट स्टॉप पे उनकी मुलाकात जॉन की एक्स मैरी से होती है। पहले सब कुछ ठीक होता है, लेकिन दारू पीकर जॉन पैकेज के बारे में सब कुछ मैरी को बता देता है। फिर मैरी बाकी मिल्कमैन को बता देती है और एक मेजर फाइट होती है। सभी को वो पैकेज चाहिए क्योंकि वो सैन फ्रांसिस्को की रेजिडेंसी दिला सकता है। स्टू, स्वीट टूथ और बाकी प्रिजनर्स एक असाइलम में पहुंचते हैं, वही जहां स्वीट टूथ को बचपन में रखा गया था। यहीं पर ही स्टू को स्वीट टूथ के पास्ट के बारे में पता चलता है। तभी स्टोन और माइक के आदमी अटैक करते हैं और इस अटैक में काफी प्रिजनर्स मर जाते हैं। स्वीट टूथ माइक को मारने जाता है पर स्टू उसे रोकता है और कन्विंस करता है कि माइक को जिंदा छोड़ दे ताकि वो उन्हें स्टोन तक ले जाए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जॉन एक कार एक्सीडेंट के बाद मेमोरी लॉस का शिकार हो गया था। उसे अपने पेरेंट्स तक याद नहीं। एक लेडी उसकी मदद करने का ड्रामा करती है और फिर उसकी कार चुरा के उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देती है। तभी एविलन उसकी कार उसके सामने आती है, मिट्टी से ढकी हुई। जब कैनिबल्स जॉन पर अटैक करते हैं वो कार स्टार्ट करता है। एविलन रिवाइव हो जाती है और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू होती है। प्रेजेंट में क्वाइट एक्सीडेंटली जॉन की फैमिली फोटो को उड़ा देती है। जब दोनों उसे ढूंढने रुकते हैं एविलन को होली मैन चुरा लेते हैं। लीडर प्रीचर से जॉन फाइट करता है पर हार जाता है। क्वाइट उसे बचाती है, लेकिन जॉन फिर भी एविलन के लिए फाइट करता है। प्रीचर कैंस टैंक पे शूट कर देता है और एविलन ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद जॉन उसे प्रॉपर सेंड ऑफ देता है और वापस आ जाता है। जॉन एक नई कार चुराता है और क्वाइट से कॉनवॉय में आकर मिलता है। वो जॉन को जिंदा देखकर शॉक हो जाती है। फिर दोनों मिलकर कार फिक्स करते हैं और उसका नाम रखते हैं रोड किल। स्टोन ने एक पार्किंग लॉट में ब्लॉकेड लगाया है। सभी कैरेक्टर वहां पर मौजूद हैं और फिर स्टार्ट होती है ट्विस्टेड मेटल स्टाइल कार बैटल। स्वीट टूथ स्टू को माइक को मारने को कहता है पर स्टू फिर से उसकी जान बचा लेता है। जॉन और क्वाइट स्टोन को डिफीट कर देते हैं और उसे मारने की बजाय वहां पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। सैन फ्रांसिस्को पहुंचकर जॉन रेवन को पैकेज देता है, लेकिन रेवन क्वाइट को सिटीजनशिप नहीं देती क्योंकि वो इस डील का हिस्सा नहीं थी। जब जॉन अपनी सिटीजनशिप छोड़ने की बात करता है क्वाइट उसे गोली मारकर भाग जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसके लिए ऐसा करे। टाइम स्किप होता है। क्वाइट डिलीवरीज लूट कर गरीब लोगों में बांट रही है और जॉन सैन फ्रांसिस्को के रूल से काफी बोर हो चुका है। जब जॉन सिटी छोड़ना चाहता है तब रेवन उसे गन पॉइंट पे रोक लेती है और उसे एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने को कहती है। दूसरी तरफ क्वाइट एक मास्क वुमेन ग्रुप से मिलती है जो कि हमें सीजन 2 में दिखाया जाएगा।
और फाइनल शॉट, स्वीट टूथ अभी भी जिंदा है, माइक को मार देता है और स्टू को अपने साथ ले जाता है। यहीं पर सीजन फर्स्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था फुल रिकैप ऑफ ट्विस्टेड मेटल सीजन 1। कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।